हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नितिन चौधरी और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो कि क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज ये जो चैप्टर है ये बेसिकली डिपेंड है रिफ्रैक्शन पर, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में लाइट वाले में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे। जो ह्यूमन आई है वो वर्क करती है ऑन द रिफ्रैक्शन। जो भी कैमरास हैं, ठीक है, कैमरास वगैरह हैं, वो किस पर वर्क करते हैं? आपके रिफ्रैक्शन पे। वहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेंस होता है, लेकिन ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है? एक नेचुरल लेंस होता है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, एक ही लेंस होता है ह्यूमन आई में और वो कन्वर्जिंग लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और जो टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन आई के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई में कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन को समझते हैं ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आता है कॉर्निया। अब व्हाट इज कॉर्निया? पहले तो मैं बता दूं, जो ह्यूमन आई है वो एक स्फेयर की फॉर्म में होती है, बिल्कुल स्फेयर होती है। बस एक इस कॉर्निया की वजह से वो थोड़ी स्फेयर से थोड़ा सा हट जाती है। ठीक है, थोड़ा कॉर्निया जो है वो बल्गिंग आउट सरफेस होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है आँख में। यानी कि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है बल्गिंग, ये बाहर निकला हुआ पार्ट है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जो कि आई को एक तरह से प्रोटेक्ट भी करता है और मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को कन्वर्ज भी करता है। ठीक है, दो काम करता है, एक तो आईज को प्रोटेक्ट करने का काम, एक आँख को प्रोटेक्ट करने का काम, एक लाइट रेज को कन्वर्ट करने का काम। ठीक है, तो जो ह्यूमन आई है वो स्फेयर होता है और जिसका जो डायग्राम है वो है, सॉरी, डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि डायमीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। किसका? ह्यूमन आई का। ठीक है, अब सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? एक बल्गिंग सरफेस होता है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। इसके बाद कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है? आइरिस। क्या होता है? आइरिस। आइरिस कौन सा है? ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, ये दो पार्ट, ये पार्ट कौन से हैं? आइरिस। इनको हम कहते हैं आइरिस। अच्छा, अब आइरिस क्या होता है? एक कलर्ड सब्सटेंस। कलर सब्सटेंस होता है। देखो, जो आइरिस है यानी कि जो हमारी आँख है, उसमें किसी की आँख ब्लू होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की कुछ होती है। ठीक है, तो यानी कि जो ब्लू ग्रीन ये कलर किससे दिख रहा है? ये आइरिस की वजह से ही दिखता है कलर। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ पर ये हमारी आई है एंड आई में जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट जो है ये क्या कहलाता है? इरिस। ठीक है, अब इरिस के बीच में एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पपिल। क्या कहते हैं? यानी कि ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? पपिल। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? पपिल। एंड ये जो साइड साइड में ये जो पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है इरिस। ये कलर सब्सटेंस होता है, मैं बता चुका हूँ। यानी कि किसी की आँख ग्रीन होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, तो ये इरिस की वजह से होती है। बीच में जो ब्लैक होल सा होता है ये होता है पपिल। यानी कि ब्लैक पार्ट होता है। ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। यहाँ पर लाइट रेज रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल एब्जॉर्व कर ली जाती हैं। और हमें पता है एक ही कलर लाइट रेज को एब्जॉर्व करता है, वो है ब्लैक। ठीक है, तो ये ब्लैक पार्ट हो गया। अब आते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आँख में कहाँ होता है? बिल्कुल इरिस के, जो आइरिस है उसके पीछे, यानी कि एक कह सकते हैं पपिल के पीछे होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल, यानी कि जिसको जो अपने आप थिन यानी कि पतला और मोटा हो जाता है जब वो लाइट को फोकस करता है, इमेज को फोकस करता है, तब अपने आप वो पतला और मोटा हो जाता है, क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है कॉन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आई में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। दूसरी चीज़, किससे बना होता है? जेली लैक सब्सटेंस से। पढ़ा होगा बायो में, जेली लैक सब्सटेंस। ठीक है, उससे बना हुआ होता है। तो फ्लेक्सिबल होने के कारण ये क्या हो जाता है? मोटा और पतला। जब लाइट को या इमेज को फोकस करता है तो ये मोटा या पतला हो जाता है। अब जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो एक पार्ट से अटैच रहता है, वो पार्ट है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या नाम है इस पार्ट का? सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, यानी कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसका एक पार्ट तो आपका कॉन्वेक्स लेंस से जुड़ा होगा
एंड दूसरा पार्ट किससे जुड़ा होगा, सिलियरी मसल से। सिलियरी मसल्स कौन सा है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट जो है वो सिलियरी मसल्स है। क्या है, सिलियरी मसल्स। एंड ये जो डार्क डार्क पार्ट दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये क्या है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट। तो यानी कि सस्पेंसरी लिगामेंट का एक पार्ट कॉन्वेक्स लेंस से जुड़ा हुआ होता है आइस के, एंड दूसरा पार्ट किससे जुड़ा हुआ होता है, सिलियरी मसल से। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि जब रिलैक्स की पोजीशन में रहेंगी, तब तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये आपका टाइट रहेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, खिंचा हुआ रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो लेंस है ये पतला रहता है। क्या रहता है, पतला, ठीक है। लेकिन जब सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, मतलब कि रिलैक्स पोजीशन में होती हैं, तब तो ये कॉन्वेक्स लेंस पतला होता है और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है खिंचा हुआ होता है। लेकिन जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब कि जब एक्शन में होती हैं, वर्क करती हैं जब, तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये बिल्कुल फ्री हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, फ्री, जिसकी वजह से ये जो कॉन्वेक्स लेंस है आई का, ये आपका मोटा, थिक हो जाता है, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की वो चेंज हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन एक्शन ऑफ सिलियरी मसल। एक्शन जब सिलियरी मसल का एक्शन जब चेंज होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स होती है, तो फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये एक इमेज फॉर्म करेगा, हम जानते हैं, ठीक है। बट जो इमेज है वो दिखेगी कहाँ, क्योंकि इमेज को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए, एंड वो स्क्रीन कौन सी होती है, उस स्क्रीन का नाम है रेटिना। जो आँख में जो स्क्रीन होती है इमेज को दिखाने के लिए, उसका नाम होता है क्या, रेटिना। एंड रेटिना क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट कौन सा होता है, रेटिना का, ठीक है। तो रेटिना में क्या होता है, इट इज़ लाइक अ स्क्रीन, ठीक है, जहाँ पर जो इमेज है वो दिखती है। कैसी दिखती है, इन्वर्टेड, क्योंकि हमें पता है जो कॉन्वेक्स लेंस है वो इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म करता है, यानी कि एक रियल इमेज फॉर्म करेगा। आई का जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक रियल इमेज फॉर्म करता है, एंड रियल इमेज कहाँ पर दिखेगी हमें, रेटिना पर। अब रेटिना में आपका एक और पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, ऑप्टिक नर्व का काम है कि जो यहाँ पर इमेज फॉर्म हुई है उसको माइंड तक ले जाना, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से जो इमेज है, यानी कि जो सेल्स, जो रेटिना में सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं रेटिना में, पहला होता है रॉड्स एंड दूसरा होता है कोन्स। ये सेल्स होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब इमेज यहाँ पर, यानी कि लाइट जब पड़ती है, इमेज फॉर्म होती है, तब ये एक्टिविटी हो जाते हैं। एंड देन इनके एक्टिविटी होने के बाद ये कहाँ पर जाते हैं, ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व इनके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ तक पहुँचाती है, ब्रेन तक, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है आगे की तरफ। तो ये रेटिना हो गया, ये ऑप्टिक नर्व हो गई। ये कौन सी चीज़ है, ऑप्टिक नर्व। इसका बस एक तरह से पैसेज है ये, कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुई है उसे ब्रेन तक पहुँचाना, ब्रेन से समझकर हम जान पाते हैं कि वो कैसी इमेज है, क्या चीज़ है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पर, जो कि ऑप्टिक नर्व और रेटिना में ही होती है, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये पॉइंट जो होता है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो हमें दिखाई नहीं देगी, ये टोटली ब्लैक होता है। टोटली कैसा होता है, ब्लैक होता है। एक स्मॉल एरिया होता है जो कि रेटिना इनसेंसिटिव होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो इमेज है वो सेंसिटिव ही नहीं होगी, मतलब यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, और फॉर्म होगी तो दिखेगी नहीं हमें। ये एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह होता है, ठीक है। तो यही अभी हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन, क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आई वर्क कैसे करती है, कैसे लाइट को लेती है और किस तरीके से इंटरप्रेट करती है, किस तरीके से इमेज फॉर्म करती है एंड ब्रेन तक पहुंचाती है, और तब हमें समझ में आता है, ठीक है। उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखो जो लाइट रेज हैं वो सबसे पहले स्टार्ट होंगी, स्टार्ट होने के बाद वो सबसे पहले एंटर करती हैं किस चीज़ में, कॉर्निया में। हम जान चुके हैं क्योंकि कॉर्निया सबसे पहला पार्ट है। कॉर्निया में एंटर करने के बाद लाइट रेज पपिल से होकर गुजरती हैं। लाइट रेज जो हैं कॉर्निया में एंटर करने के बाद पपिल से होकर जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पर पपिल पार्ट है। पपिल से होकर जाने के बाद वो किस पर टकराती हैं, कॉन्वेक्स लेंस पर। किस चीज़ पर, कॉन्वेक्स लेंस पर। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उनको कन्वर्ज करता है लाइट रेज को। जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ से दो डाइवर्जिंग रेस है, इस तरीके से निकलेंगी। निकलने के बाद क्या होगा, वो कॉर्निया से टकराती हैं। एक्चुअली जो कॉर्निया है वो बहुत, मतलब कि मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को कन्वर्ट पहले कर देता है। जो कॉर्निया पार्ट है वो लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है पहले।
ज़्यादातर लाइट रेज को, बची हुई लाइट रेज कहाँ पड़ती हैं? आपके कॉन्वेक्स लेंस में, पपिल से होकर कॉन्वेक्स लेंस में पड़ेंगी। कॉन्वेक्स लेंस उनको क्या करेगा कि मान लो लाइट रेज ज़्यादा डाइवर्जिंग है, इस तरीके से ज़्यादा डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, तो वो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो थिक हो जाता है, यानी कि अपनी फोकल लेंथ को क्या कर लेता है, वो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो थिक हो जाएगा। थिक होने के बाद क्या होता है कि वो लाइट रेज को कुछ इस तरीके से मतलब कि पीछे की तरफ बेंड करेगा कि वो बिल्कुल रेटिना पर जाकर पड़े, यानी कि जो इमेज है वो रेटिना पर फॉर्म्ड हो, ठीक है। लेकिन जब पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो कम थिक होगा। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो कॉर्निया पर पड़ती हैं, कॉर्निया से होकर वो पपिल की तरफ जाती हैं, पपिल से होकर वो कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ती हैं। कॉन्वेक्स लेंस के बाद क्या होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, एंड लाइट रेज फिर कहाँ पर फॉल करती हैं, रेटिना पर। रेटिना पर फॉल करने के बाद जो रेटिना में सेल्स हैं, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। उनके दो सेल्स बताए थे मैंने, रॉड्स एंड कोन्स, ये दो तरीके सेल्स होते हैं, इनको मैं आगे बताऊंगा। तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, किस चीज़ को, नर्व को। ऑप्टिकल नर्व हमने पढ़ा था, ऑप्टिकल नर्व को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक ट्रांसमिट कर दिए। ब्रेन तक ट्रांसमिट करने के बाद दोबारा से वही ब्रेन सिग्नल भेजता है, एंड हमें पता चलती है कि वो इमेज किस तरीके की है। यही था आपका वर्किंग ऑफ आई का वर्क, ठीक है। अब जो आँख है वो एक कॉन्वेक्स लेंस रखती है अपने पास, और एक स्क्रीन यानी कि रेटिना। स्क्रीन कैसे कहते हैं, रेटिना को। ये दो चीज़ें होती हैं, इन्हीं दो चीज़ों से इमेज फॉर्म होती है। और इमेज कैसी फॉर्म होती है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होती है। अब जो ह्यूमन आई है वो एक किसकी तरह, कैमरे की तरह है, बट एक ही डिफरेंस है कैमरा और ह्यूमन आई में, वो ये है कि ह्यूमन आई में जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू द, मतलब कि चेंज होता है कहाँ, कब होगा, जब लाइट रेज या तो डाइवर्जिंग होंगी या पैरेलल, उस हिसाब से जो कॉन्वेक्स लेंस है वो चेंज होता है। अगर मान लो लाइट रेज डाइवर्जिंग है तो कॉन्वेक्स लेंस मोटा हो जाएगा, लाइट रेज पैरेलल है तो कॉन्वेक्स लेंस पतला हो जाएगा, ठीक है। तो और जो कैमरा होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस फिक्स रहता है, उसमें चेंज नहीं होता, ठीक है, अपने आप से। यहाँ पर चेंज होता है, बस यही डिफरेंस है कैमरा और आई में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पपिल, आइरिस और पपिल का फंक्शन। अब आइरिस का काम क्या होता है, देखो, एक तो आइरिस कलर सब्सटेंस है। आइरिस का काम ये है कि जब ज़्यादा लाइट रेज, ज़्यादा हम धूप में निकलते हैं तो हमारी आँखें मतलब छोटी हो जाती हैं। आइरिस का काम क्या है कि एक मिनिमम या एक मीडियम अमाउंट ऑफ लाइट रेज को आँख के अंदर एंटर कराना। जब हम ज़्यादा धूप में होंगे तो लाइट रेज ज़्यादा होंगी, लाइट रेज ज़्यादा होने की वजह से जो आइरिस है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। आइरिस क्या हो जाता है, छोटा। छोटा होने की वजह से कम ही लाइट रेज उसमें एंटर कर पाती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अंधेरे में होते हैं तो आइरिस क्या हो जाता है, बड़ा। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से दिखाई दे, हमें अच्छी तरह से वो चीज़ें जो अंधेरे में वो दिखाई दें। जब आइरिस बड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से तो उसमें ज़्यादा लाइट रेज फॉल करेंगी, क्योंकि एक तो वैसे ही लाइट रेज कम है अंधेरे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज अगर आँख में आएंगी, हमारे आइज़ में एंटर करेंगी, तो हमें तभी तो चीज़ें दिखाई देंगी क्लियरली। तो इसीलिए जब अंधेरा होता है तो आइरिस बड़ा हो जाता है, एंड जब हम धूप वगैरह में निकलते हैं तो आइरिस क्या हो जाता है, छोटा। ये आइरिस और पपिल का फंक्शन होता है। जैसे कि आप देखना कभी कि जब आप धूप में से चल के सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहाँ पर हमें बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई देती हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो आइरिस है वो टाइम लगता है तो बड़ा होने में, छोटा होने में, अपने साइज को चेंज करने में। तो इसलिए थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो आइरिस बड़ा हो जाता है। देन लाइट जो है, लाइट रेज एंटर करती हैं ढंग से हमारी आंखों में, देन हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। फिर क्या होता है, जब हम सिनेमा हॉल से निकलते हैं बाहर की तरफ धूप में तो हमारी आंखें थोड़ी बंद होने लगती हैं। वो किस लिए, क्योंकि आइरिस जो है वो बड़ा होता है। अब बड़ा हुआ तो एकदम से लाइट रेज जो है एकदम से फॉल करेंगी आइरिस पर। फॉल करने से क्या हुआ कि जो लाइट रेज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटर करेंगे हमारी आंखों में, जिसकी वजह से हमारी आंख डैमेज भी हो सकती है। इसीलिए आइरिस क्या करता है, आंखों को मतलब छोटा हो जाता है साइज में। ये जो आइरिस है ये छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से कम लाइट रेज एंटर करेंगी। तो ये फंक्शन था आइरिस और पपिल का। अब हम पढ़ते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स क्या होता है, कोन्स क्या होता है, क्योंकि हम रेटिना में पढ़ चुके हैं। ये दो तरीके की सेल्स होते हैं रेटिना में, रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स का काम क्या है, देखो,
रॉड्स और कोन्स का काम क्या है कि जो रॉड्स सेल होते हैं वो डिम लाइट में ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, मतलब कि डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं एक तरीके से। जो रॉड सेल्स होते हैं वो डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं। जैसे जो आउल होता है, आउल का मतलब आप जानते हो, उल्लू। उल्लू जो है वो रात में कैसे देखता है, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स। उसकी आंखों में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉड सेल्स होते हैं, कौन सेल्स कम होते हैं। रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं, कौन सेल्स कम होते हैं, ठीक है। रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं, कौन सेल्स कम होते हैं, इसीलिए आउल जो है वो रात को ढंग से देख पाता है। और दिन में क्या करता है, आउल सोता है, क्योंकि दिन में लाइट एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है और रॉड सेल भी उसके ज़्यादा हैं, तो वो इतना ज़्यादा अगर आँखों को खोलेगा तो उसकी आँख भी डैमेज भी हो सकती हैं। इसीलिए वो सिर्फ रात में निकलता है, क्योंकि उसकी रॉड सेल्स ज़्यादा हैं, इसीलिए कम लाइट में भी उसे बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है। लेकिन कोन सेल्स कम होते हैं। अच्छा, कोन सेल्स का वर्क क्या है, कोन सेल्स का वर्क है कलर को दिखाना। कोन सी से स्टार्ट हो रहा है, कलर भी सी से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कोन सेल्स का मतलब है कलर सेंसिटिव सेल्स हैं ये। कैसे, जैसे आपको यहाँ पर पिंक कलर दिख रहा है, ठीक है, ये पिंक कलर दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, मेरा हाथ मतलब किसी और कलर का दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है, किसकी वजह से, ये कोन सेल्स की वजह से दिख रहा है, ठीक है। जब हमारे अंदर कोन सेल्स नहीं होंगे तो हम कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए जो आउल होता है उसके अंदर कोन सेल्स कम होते हैं, इसीलिए वो इतनी अच्छी तरीके से कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। लेकिन हमारे अंदर कोन सेल्स की मात्रा रॉड सेल्स से ज़्यादा होती है, रॉड सेल्स की कम होती है, कोन सेल्स की ज़्यादा होती है, इसीलिए हम कलर को और अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और रॉड सेल्स कम होने की वजह से हम रात में नहीं देख पाते, मतलब बहुत कम देख पाते हैं, उल्लू की तरह हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो यही था, रॉड सेल्स डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं और कोन सेल्स कलर को सेंसिटिव करते हैं, ठीक है। और कोन सेल्स जो हैं वो ब्राइट लाइट में काम करते हैं। ब्राइट लाइट में देखो, जब मैं अंधेरा कर दूंगा, ठीक है, तो हमें कलर दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि रॉड सेल्स तो हमारे पास है नहीं जिसकी वजह से मैं अंधेरे में देख सकूं। अंधेरे में तो अगर जैसे कोन सेल्स नहीं है मेरे पास, खाली रॉड सेल्स हैं, तो मैं अंधेरे में तो देख लूँगा, बट मुझे कोई कलर ही नहीं दिखाई देगा। अगर कोन सेल्स हैं, रॉड सेल्स नहीं है, तो मुझे अंधेरे में बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। मैं सिर्फ ब्राइट लाइट में ही देख सकता हूँ कलर्स को, अंधेरे में मुझे एक भी कलर दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हमने देखा होगा कि जब भी गाड़ियाँ हाईवे वगैरह पर चलती हैं रात को, तो उनके कलर्स हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर रॉड सेल्स की मात्रा कम है, कोन सेल्स की ज़्यादा है, ठीक है। तो कोन सेल्स ब्राइट लाइट में ही वर्क करते हैं, डिम लाइट में वर्क नहीं करते। रॉड सेल्स डिम लाइट में वर्क करते हैं, ठीक है। ये होगा डिफरेंस बिटवीन रॉड्स एंड कोन्स। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है अकोमोडेशन, ठीक है। क्या है? अकोमोडेशन। बट इसे बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि डाइवर्जिंग रेस क्या होती हैं, पैरेलल रेस क्या होती हैं, ये हम जानते हैं, बट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो जो रेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आती हैं, यानी कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मतलब है बहुत दूर ऑब्जेक्ट से, जैसे सन, ठीक है, या सन ज़्यादा दूर हो गया। अगर मैं कहूँ कि आप 100 मीटर की दूरी तक कोई देख रहे हो या ट्री को देख रहे हो 100 मीटर दूर से, तो वो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो वहाँ से जब लाइट रेज आएंगी तो वो पैरेलल आती हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ट्री वगैरह कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकलती तो ऐसे डाइवर्जिंग है, बट दूर होने की वजह से क्या हो जाती हैं, वो पैरेलल रेज हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? पैरेलल रेज हो जाती हैं। देन वो पैरेलल, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक होता है आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट पास रखा होता है, जैसे कि 25 मीटर, 50 मीटर या 75 मीटर तक की जो दूरी में ऑब्जेक्ट रखा होता है, उसे हम एक तरीके से नियर बाई ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और वहाँ से जो रेज निकलती हैं वो डाइवर्जिंग रेज होती हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब पैरेलल रेज हमारी आँखों में पड़ती हैं, तो उनको कन्वर्ज करने के लिए कम जो कॉन्वेक्स लेंस है वो पतला हो तो चल जाएगा। मतलब कि जो पैरेलल रेज हैं उनको जब हम कन्वर्ज करेंगे तो बहुत आसानी से कन्वर्ज कर सकते हैं, पैरेलल रेज हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, आँख का जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है। अब भाई जब ये अपनी फोकल लेंथ छोटी रखेगा तो ये पैरेलल रेज हैं, जब फोकल लेंथ इसकी छोटी होगी तो बहुत जल्दी ये कन्वर्ज कर लेगी। जैसे कि ये पैरेलल रेज है मान लो, देन ये इतने से पार्ट में ही कन्वर्ज कर लेगा। लेकिन हमारा रेटिना मान लो यहाँ पर है, कन्वर्ज लाइट यहाँ पर हो गई आफ्टर द
कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद यहाँ पर कन्वर्ज हो रही तो फिर इमेज दिखेगी नहीं हमें, क्योंकि रेटिना से तो बहुत इधर है। जब रेटिना पर कोई इमेज या लाइट रेज पड़ती हैं तब हमें इमेज दिखाई देती है। तो इसीलिए जब ये पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस ये थिन रहता है। कैसा रहता है? पतला। ड्यू टू द सिलियरी मसल्स, हम पढ़ चुके हैं, सिलियरी मसल्स के एक्शन से ही जो कॉन्वेक्स लेंस है वो पतला या मोटा होता है। तो जब पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो वो पतला रहेगा, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगी। लेकिन जब डाइवर्जिंग लाइट रेज आती हैं, डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं तो उनको कन्वर्ज करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, इसलिए जो पावर है वो कैसे बढ़ती है कॉन्वेक्स लेंस की, जब हम उसे थिक कर देते हैं। जितना थिक कॉन्वेक्स लेंस होगा उतनी उसकी पावर होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम पास वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि मान लो जब इसमें पतला अगर कॉन्वेक्स लेंस रहा तो ये दूर तक कन्वर्ज करेगा, यानी मान लो यहाँ पर, और हमारा रेटिना है इधर कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे, यानी कि जो रेज हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, तो इमेज ही फॉर्म नहीं होगी, दिखेगी नहीं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली रेटिना पर जो रेज हैं वो टकरानी चाहिए। इसीलिए ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये अपनी जो पोजीशन, जो स्टेट है उसको चेंज करता रहता है, मतलब कि मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, इस तरीके से ये करता रहता है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं अकोमोडेशन। जैसे कि आप इन डायग्राम्स को देख सकते हो, यहाँ पर ये पैरेलल रेज गई हैं, यहाँ पर क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस पतला है, इसीलिए इसने जिसकी कन्वर्जिंग पावर है वो कम है, लो कन्वर्जिंग पावर है, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई एंड रेटिना पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग कुछ रेज तो हम जानते हैं कि जो आपका कॉर्निया होता है वहीं पर ही कन्वर्ज होने लगती हैं, लेकिन जो बची कुछ रेज होती हैं वो आपके कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज होती हैं। तो अब यहाँ पर डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं, तो इसे हाई कन्वर्जिंग पावर की ज़रूरत होगी कॉन्वेक्स लेंस को, इसीलिए थिक हो जाता है और इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेज हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब जानते हैं हम अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन क्या होता है? ये एक एबिलिटी होती है, यानी कि इसी चीज़ को क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। एक एबिलिटी होती है आँख की, जो कि फोकस करती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को और नियर बाय ऑब्जेक्ट को। यानी कि फोकस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही हैं तो उसे कैसे क्या मतलब फोकल लेंथ को चेंज करके, ठीक है, फोकल लेंथ को जब चेंज करते हैं तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं हम लोग। किसकी वजह से? अकोमोडेशन की वजह से। अकोमोडेशन एक बार और बता दूं कि द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऐसी एबिलिटी आँख की जो कि फोकस कर रही है, यानी कि कहाँ पर लाइट को इंटरसेक्ट कर रही है, लाइट रेज को। और कौन कौन सी लाइट रेज हैं? एक तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की लाइट रेज है और एक नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास की जो लाइट रेज होती हैं, पास वाले ऑब्जेक्ट की लाइट रेज, यानी कि डाइवर्जिंग लाइट रेज होती हैं, ठीक है। तो एक वो लाइट रेज इनको क्या करता है? फोकस करता है, इनको एक पॉइंट पर मिलाने की जो एबिलिटी है आपकी, और मिलाता कहाँ पर है? रेटिना पर। बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस, इस लेंथ की फोकल लेंथ को चेंज करने की वजह से, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने की वजह से जब नियर बाय ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, ठीक है, तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। ओके, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।